ये देखिए डॉग शेल्टर है जहाँ पर रेस्क्यू डॉग रखे गए हैं और उनके लिए निधि जी ने पूरा पंखा कूलर सब लगा दिया है क्योंकि उनके बच्चों को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। हाँ मेरा बेटा क्या कर रहा था अभी? कौवा खा रहा था। हाँ नहीं नहीं कर रहा है ना वो कुछ, वो प्यार नहीं करने देगा ना। चल जा बैठ जा। वो कुछ नहीं कर रहा है बेटा, वो कुछ नहीं कर रहा है बाबू। इधर आ जा, इधर आ जा। हाँ ये गंदा है। ओ मेरा बेटा। कौन मारा? कंपाउंडर मारा क्या? इधर मारा तेरे हाथ में मारा क्या बाबू? तो आपके पास कितने डॉग यहाँ पर मौजूद हैं? जी अभी मेरे पास लगभग 90 से 100 डॉग्स हैं जो टोटल पैरालाइज कंडीशन में हैं, जो हेल्दी हो जाते हैं। उन्हें मैं उसी एरिया में रिलीज़ कर देती हूँ क्योंकि मैं हेल्दी बच्चों को भी रखने लगी तो फिर मेरे पास स्पेस नहीं बच पाएगी। ये भी पैरालाइज कंडीशन में था जो ठीक हुआ है, इसे भी रिलीज़ करना है। ये सारे जो दिख रहे हैं वो सारे पैरालाइज है, बैकबोन टूटी हुई है जिनका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, तो ये लाइफ तो टाइम ये मोस्टली रोड एक्सीडेंट में ऐसा हुआ होगा? जी सारे रोड एक्सीडेंट वाले ही हैं। कुछ क्रुएल्टी केसेस भी हैं जिन्हें लोग मार मार के अपाहिज कर देते हैं। आप एक संदेश देने की भी कोशिश करें। एक पोस्टर देख रही हूँ मैं, हम शाकाहारी इंसान मांसाहारी क्यों हैं? क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं इससे? जैसा कि मैंने बताया कि मेरे लिए हर जीव एक समान है। मैंने कुछ मछलियों को कटते हुए देखा था, कुछ 1 साल पहले की बात है। तो मैंने 3000 में वो सारी मछलियाँ खरीदी थी और उन्हें पानी में डाल के आई थी। वो जो सुकून था ना मेरे पास, मैं उसका करोड़ों रुपए में हिसाब नहीं लगा सकती। तो लोगों के पास केवल प्लेट में वो तल वल के आते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं कि वो किस क्रुएल्टी से निकल के आते हैं। अपनी मौत का इंतज़ार करना, एक लाइन में खड़े होके, वो उनको डर कैसा लगता है, मैं हर एक चीज़ उनका फील करती हूँ। मैं कभी भी मीट शॉप के बाहर से आंखें खोल कर नहीं जाती हूँ, आंखें बंद ही कर लेती हूँ। अगर आंखें खुली रहे तो मेरे आंसू ज़रूर आते हैं। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सबसे कि ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आपके प्लेट में जो सज के आता है वो सच्चाई नहीं है। बहुत ही क्रूरता के साथ इन्हें लाया जाता है, बहुत क्रूरता के साथ इन्हें मारा जाता है, तब वो आपके प्लेट में आता है। आप खाना बंद करिए, वो बिकना बंद होंगे। और इन्हें ज़बरदस्ती पैदा कराया जाता है। लोग कुछ जो कट्टर मांसाहारी, उनका कहना है कि हम नहीं खाएंगे तो ये रोड में घूमेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान जी ने सब कुछ सेट करके रखा है। अब भगवान पे तो भरोसा रखिए, वो हर एक चीज़ मेंटेन करते हैं, प्रकृति का हर एक चीज़ मेंटेन है। तो हम कौन होते हैं उनकी दखल अंदाजी करने वाले? ठीक है, ये बताइए कि बीइंग अ वुमेन, एक महिला के तौर पर कितनी कठिनाइयाँ, कितनी चुनौतियाँ आईं जब ये सोचा कि अब मुझे शेल्टर होम खोलना है, पशुओं की सेवा करना है? क्योंकि महिला के लिए एक फ़ैसला ले लेना वही बहुत बड़ी चुनौती होती है कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। तो आपने एक ऐसा फ़ैसला लिया जिस पर विरोध भी बहुत होता है, जिस पर दिक्कतें भी बहुत होती है, लोगों को डर भी लगता है, लेकिन निधि तिवारी तो डरी ही नहीं। क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे डरना सिखाया नहीं। मेरे भैया हैं, मम्मी तो हैं ही प्रेरणा मेरी, पर मेरे जो बड़े भैया हैं उन्होंने मुझे माँ के समान प्यार किया है। बचपन से मैं उनकी लाडली रही हूँ। और एक फ़ोन में मेरे भैया तुरंत आते हैं। मैं जब कोई मेरे बच्चे ख़त्म होते हैं या कुछ, मैं बिल्कुल मेंटली तौर से हार जाती हूँ, तब भैया को फ़ोन करती हूँ, तुरंत आते हैं। वो मुझे एक मेंटल सपोर्ट देते हैं और बैक सपोर्ट मेरे भैया ही हैं कि तू जा, मैं हूँ तेरे साथ। और वो खुद भी बहुत बड़े जीव प्रेमी हैं, तो मेरे भैया का भी सपोर्ट रहता है मुझे। कितने साल पहले शुरुआत की थी आपने आज से? ठीक, मुझे 8 साल हो गए शुरुआत की। मैंने शुरुआत एक और दीदी है उनके साथ मिलके किया था, जो खुद भी जीव प्रेमी है, यहाँ पे रेस्क्यू करती हैं। सपना छत्री नाम है दीदी का। तो उनके साथ मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ 2-3 साल मैंने उनके साथ काम किया। उसके बाद फिर वहाँ जगह छोटी पड़ने लगी तो फिर ये शेल्टर चालू किया। अच्छा, तो आपने सुना कि निधि की कहानी इतनी आसान नहीं रही, चुनौतीपूर्ण भी रही, लेकिन उनका एक ही सपना था और वो सपना था पशुओं की सेवा करना। वो आदर, वो सम्मान और वो प्यार जो पशु चाहते हैं वो पशु को देती रहीं। और उन्होंने संकेत भी दिया कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था और मुझसे बड़ी पशु प्रेमी मेरी माँ है।
तो देखिए, हर किसी से यही हम कहना चाहते हैं जो इस इंटरव्यू सेशन को देख रहा है कि अगर आपको लगता है कि मुझे एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है तो क्यों निधि, लोगों को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक लड़की हूँ सोचकर हार बिल्कुल मत बिल्कुल। मानिए। आप अकेले सक्षम हैं, ना किसी का इंतज़ार करिए कि वो मेरा सपोर्ट करे तो मैं कुछ करूँ। आप अकेले मजबूत बनिए, खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आपसे बात करने में डरें। अपने आप को छुई मुई सी मत बनाइए कि लोग आएँ और आपसे कुछ बोले तो आप डर जाएं, ऐसा मत बनाइए। अपनी पर्सनैलिटी आपको खुद बनाना है, आपको खुद सोचना है कि आप लोगों के सामने क्या बन के आ रहे हैं। मैं 1 बजे 2 बजे घर जाती हूँ शेल्टर से। शुरुआत में मुझे डर लगता था, अननोन लोगों के द्वारा मुझे कमेंट किए जाते हैं अभी भी, पर जो लोग मुझे जानते हैं 1 बजे मैं जाती भी हूँ तो भी लोग उतनी ही इज्जत से मुझसे बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपने सही रास्ते में। तो गलत रास्ते की ओर मत जाइए, सही रास्ते में बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर खड़े रहिए।